न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के। यह एक एग्जैक्ट लॉ नहीं है नेचर का, बल्कि इसे लाया गया है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये काम तब करता है जब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो दिख रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, यूजुअली 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तक ये ठीक ठाक है। थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है। एक एग्जांपल लेते हैं, थीटा 1 से कोई किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ थीटा 2 तक T1 टाइम में, और फर्दर जो है थीटा 2 से थीटा 3 आया T2 टाइम में। T2 का वैल्यू निकालना है T1 के टर्म में। तो इसे निकालने के लिए हमें इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करना पड़ेगा, और यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। यदि हम बिना इंटीग्रेशन यूज किए हुए ही इसको सॉल्व करना चाहे तो तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्रोक्सीमेट फॉर्म में लिखते हैं, और वो फॉर्म ये है। ये डी थीटा की जगह पर हमने लिखा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये डी टी की जगह पर लिखा जो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा वो T1 इसका टू माइनस के। इस थीटा को लिखेंगे ये दोनों का एवरेज माइनस थीटा नॉट। ये जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वो तभी काम करता है जब ये जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, डिक्रीज जो है, ड्रॉप है टेम्परेचर में थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो बहुत बहुत छोटा हो थीटा 2 माइनस थीटा नॉट से। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और 10 मिनट के बाद में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। फर्दर T2 मिनट के बाद में इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 का वैल्यू कितना होगा यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है? तो ये रहा आपका अप्रोक्सीमेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसमें बिना कैलकुलस यूज किए आप इसे यूज कर सकते हो। तो पहला केस है हमारा 60 to 50 का ड्रॉप, तो उसके लिए लिखे ये ड्रॉप 60 माइनस 50, टाइम लगा 10 मिनट, इसके टू माइनस के, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है एवरेज ये दोनों का, ये हो गया 55 और ये सराउंडिंग टेम्परेचर। इक्वेशन 1 मिल गया। केस 2 देखते हैं, ये 50 to 40 के लिए, तो 50 to 40 टाइम लगा T2 माइनस के, ये दोनों के एवरेज 45 माइनस 25, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। यदि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इमीडिएटली हमें T2 मिल जाता है जो कि 15 मिनट है। यदि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते कैलकुलस यूज करके, तो भी आपको वैल्यू जो है इसके बहुत करीब आता है। एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन बहुत करीब आएगा। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज करके आप बिना कैलकुलस यूज किए हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को इम्प्लॉय कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को बना सकते हैं।